हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस लेट्स प्रैक्टिस सीरीज के, जिसमें आज के लिए पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ इज लोकेटेड इन, यानी कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ कहाँ स्थित है? चेन्नई, बेंगलुरु, तिरुपति और तमिलनाडु। आप जो है इसको अटेम्प्ट करके देखना पॉज करके। तो इसका आंसर है तिरुपति, आंध्र प्रदेश। ये जो है संस्कृत यूनिवर्सिटी है संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए, और सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज एक्ट जो है 2020 में पास किया गया था इंडियन पार्लियामेंट के द्वारा। और इस एक्ट के दौरान 3 यूनिवर्सिटीज़, एक जो है श्री लाल बहादुर शास्त्री यूनिवर्सिटी, एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी और तीसरी जो है ये यूनिवर्सिटी, इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ को जो है नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था। पर्टिकुलरली अगर हम बोलें तो नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी अगर क्वेश्चन आता है तो हमें तिरुपति, आंध्र प्रदेश जो है आंसर करना है। लेकिन अगर इसके आगे आ जाए सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी जो कि न्यू दिल्ली में है, और एक है लाल बहादुर शास्त्री नेशनल संस्कृत यूनिवर्सिटी, अगर ये कंप्लीट नाम आता है तो ये भी न्यू दिल्ली में है। तो ये तीनों ही यूनिवर्सिटीज़ को जो है डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी से सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया गया या उसका दर्जा दिया गया सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ एक्ट 2020 में। चलिए अगला क्वेश्चन, द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन यानी CABE ऑन पोस्ट वॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज नोन एज। ऑप्शन ए सापरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट, सार्जेंट रिपोर्ट एंड नेहरू रिपोर्ट। ये क्वेश्चन जो है ये पूछना चाह रहा है कि जो रिपोर्ट सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने पोस्ट वॉर एजुकेशन, यानी पोस्ट वॉर मतलब 1939 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, उसके बारे में पूछ रहे हैं। ये एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज नोन एज, इनमें से कौन सी? तो इसका आंसर होगा सार्जेंट रिपोर्ट। अगर ये जो है पोस्ट, वैसे तो यही आता है, अगर फिर भी मान लो ये सार्जेंट रिपोर्ट आंसर में नहीं है और जब हमें वॉर की बात की जाए तो 2 ही वर्ल्ड वॉर हुई हैं, एक 1939 वाली और एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उसके फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के हिसाब से जो है अगर हमें आंसर दिए गए हैं तो एक बार वो भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। ऑल्दो पोस्ट वर्ल्ड वॉर जो है एजुकेशनल डेवलपमेंट की बात सिर्फ सार्जेंट रिपोर्ट या सार्जेंट प्लान ऑफ एजुकेशन हम बोलते हैं उसने की थी। सार्जेंट रिपोर्ट जो है चेयरपर्सन जो थे इसमें सार्जेंट थे, और सार्जेंट ने ये रिपोर्ट जो है वो ये सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को सबमिट की थी। चलिए फिर अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन? फर्स्ट ऑप्शन इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन एंड वुड्स डिस्पैच। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन का आंसर होगा सैडलर कमीशन जो कि 1917 में आया था, इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन 1902 में, हंटर कमीशन 1882 या 83 में रिपोर्ट दी थी इन्होंने, वुड्स डिस्पैच जो है वो 1854 में। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन जो है वो क्यों बोलते हैं सैडलर कमीशन को? क्योंकि सैडलर इसलिए कि सैडलर जो है वो चेयरपर्सन थे, और सैडलर कमीशन को इसलिए बोलते हैं क्योंकि इन्होंने जो कमियां देखी थी या जो काम किया था जिसके बेसिस पे इन्होंने रिपोर्ट रेडी की थी वो कैलकाटा यूनिवर्सिटी थी। तो कैलकाटा यूनिवर्सिटी की कंडीशंस के बेसिस पे इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसलिए इसको कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रीकर्सर ऑफ 10+2+3 एजुकेशन सिस्टम? ये मैंने आपको जब कंटेंट वीडियो जो डाली गई हैं उनमें भी जो है बताया था। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी तो यू मस्ट नो द आंसर, जिसका आंसर होगा सैडलर कमीशन, क्योंकि सैडलर कमीशन ने ये एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात की थी, इसीलिए प्रीकर्सर बोलते हैं उसको हम। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको हेल्पफुल लगे होंगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आप खुद ही कर देना, और चलिए मिलते हैं अगली वीडियोज़ में। Thank you so much for watching.